नमस्कार, बहुत बधाइयाँ आपको। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपका जो है CUT UG का रिज़ल्ट आ ही गया। बहुत इंतज़ार किया आप लोगों ने और जब शाम से फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर मेरा एक स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है, मेरा फ़ाइनल आंसर की में स्कोर कुछ और बन रहा था, अभी स्कोर कम हो गया। बहुत करके लगातार फ़ोन जो है, बहुत फ़ोन मैंने सुने और इतनी रात को फिर से एक बार संवाद करने के लिए आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि पिछले CUT के एडिशंस में और जब ड्यू का एडमिशन शुरू हुआ था तो कई बार तो हमने रात के 12:30 और 1 बजे भी आप लोगों से बात की है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपडेट्स हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं वो शाम में ही आती हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स जो है वो इसी चैनल पर आपको मिलती है, ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। एक पेरेंट ने फ़ोन किया मुझे लखनऊ से और उनका ये कहना था कि जैसे ही CUT UG का रिज़ल्ट आया उसी समय उनके पास मैसेज आने शुरू हो गए कि आप अपना जो क्रेडेंशियल्स है वो हमें भेजिए और हम बताएंगे कि आपके जो वार्ड का ड्यू के किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। मैंने अभी पिछले वीडियो जो अपलोड किया था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि किसी को भी अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक करने के लिए मत दीजिए, चाहे वो दावे कुछ भी करे। आप अपना रिज़ल्ट खुद से देखें या फिर अपने पेरेंट्स के साथ देखें, NTA की साइट पर जाकर देखें और खुद से अपना स्कोर देखने के बाद आगे जो भी प्रोसेस, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको ज़्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में ही बताऊँगा। अगर आप ड्यू में आना चाहते हैं तो ड्यू, स्पेशली ड्यू के लिए आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी आप शेयर कीजिए जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब ये रिज़ल्ट आ रहा था और मैं बच्चों के फ़ोन सुन रहा था, उनके पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो एक बात हमारे दिमाग में आई कि क्यों ना दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछ लिया जाए कि आखिर वो कब अपने एडमिशन का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो इसी रिगार्डिंग हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता से बात की कि अब CUT का रिज़ल्ट आ चुका है, अब ड्यू का प्रोसेस क्या कहता है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, और उसका जवाब उन्होंने दिया। वो जवाब ये आया कि मंगलवार से जो है वो ड्यू का ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा एडमिशन का, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इस बार की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी आ चुकी है रिज़ल्ट निकलने तक, और जितना भी दिन जो है वो निकलेंगे समझ लीजिए वो डिले ही होता जाएगा। तो इसलिए वो भी इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहेंगे। उसमें ये कहा गया है कि बाय ट्यूसडे वी विल स्टार्ट करेक्शन विंडो ऑफ फेज़ 1। जी हाँ, आप सभी लोगों ने अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय का फेज़ 1 निपटा दिया होगा मतलब आपने अपने फॉर्म भर दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया होगा, फ़ीस वगैरह जमा कर दी होगी। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट अभी बचा होगा जिसने कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। तो उनके लिए करेक्शन विंडो जो है वो मंगलवार तक खुलने की उम्मीद है, और करेक्शन विंडो जब खुलेगी उसी समय ये कहा गया है कि NTA विल गिव मार्क्स टू यूनिवर्सिटी बाई वेडनेसडे, यानी बुधवार तक जो है वो NTA विश्वविद्यालय को आपके मार्क्स, जो मार्क्स आपने अर्जित किए हैं CUT में, वो मार्क्स विश्वविद्यालय को भेज देगा और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया चलेगी। यानी कि आप ये मान लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिले की जो ट्रेन है वो अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ गई है और आपको उस ट्रेन में अपनी यात्रा शुरू करनी है। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले फिर से बातें आपको यही कहूँगा कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान या चैनल के बहकावे में ना आएँ, अपनी अकल लड़ाएं और वेबसाइट को ज़रूर देखें। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें, एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट को देखें, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, दिल्ली में ही BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, ठीक है, IP यूनिवर्सिटी भी अपने CET के साथ साथ CUT स्कोर से भी एडमिशन जो है वो लेगा। तो उन संस्थानों की वेबसाइट को ज़रूर देखें। यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन को आप केवल एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लें, और लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। मैं अभी इस वीडियो को करने से पहले कुछ जैसे ही मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया सोशल मीडिया पर, तो मैंने देखा कि इतने स्कोर पे ये मिल सकता है, इस स्कोर पे ये मिल सकता है। अभी कुछ भी नहीं है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट
कि आपको इस स्कोर पे ये कॉलेज या ये कोर्स मिल जाएगा। इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपना जो है वो प्रेफरेंस शीट बनाइएगा। हमने आपको बताया भी था कि प्रेफरेंस शीट को लेकर पिछली कई वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कई अपडेट्स दिए जाएं, प्रिंसिपलों के माध्यम से दिए जाएं, ड्यू के परीक्षा शाखा प्रवेश शाखा के माध्यम से दिए जाएंगे। तो आप जो है वो उनको देखें और आपकी जो भी क्वारीज़ हैं, जो कंसर्न हैं, देखिए एक एक जो विद्यार्थी है उसके फ़ोन पर उसके प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। अभी भी जो मेरा व्हाट्सएप है वो बिल्कुल एकदम आपके मैसेजेस से भरा हुआ है, फ्लडेड है बिल्कुल। तो हो सकता है कि जैसे जैसे समय मिलेगा मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स को हम ज़रूर पढ़ते हैं और उन्हीं कमेंट्स के आधार पर सवाल पूछते हैं। मेरा जो है वो यही ट्रेंड रहा है। जनरली चैनल पर मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि आप बताएं बच्चों को सीधा, अच्छा लगता है हमें भी सुनकर। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं कि जो कुछ ख़ास अपडेट्स हैं जो आपको तुरंत जानना है तो आप इसको हम आपको बता रहे हैं। और एक और आपसे निवेदन ये है कि पिछली बार बहुत से स्टूडेंट्स के जो एडमिशन हैं वो डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से रद्द हो गए थे। अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पूरे कर लीजिए। कई स्टूडेंट ने पूछा कि ओबीसी में उनकी कास्ट है, एक स्टूडेंट ने कहा कि उसकी कास्ट गडेरिया है और स्पेलिंग गलत हो गई है। देखिए स्पेलिंग से बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता है। जब रिजर्व कैटेगरी की बात आती है, ख़ासतौर पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर उन्हीं कास्ट को कंसिडर किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आती हैं, किसी भी स्टेट की जो है वो लिस्ट में नहीं आते हैं। 2 साल पहले एक स्टूडेंट को इसी वजह से एडमिशन नहीं मिला कि उसकी कास्ट जो है वो दिल्ली में तो ओबीसी में आती थी लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं थी। तो इसीलिए 2 राउंड में उसको सीट अलॉट होने के बाद भी उसे एडमिशन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं थी। तो आप भी बहुत सावधानी से अपना फॉर्म भरें और जब ये करेक्शन विंडो अभी खुलेगी फ़ेज़ 1 की, तो कुछ अगर आपसे गलतियाँ हो गई हों तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। सारे फील्ड्स तो आप जो है वो अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ फील्ड्स में खुलेंगी। और इसके अलावा अपडेट्स के लिए लगातार तैयार रहिए क्योंकि इस पर अपडेट्स आपको लगातार मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। फ़िलहाल आज के लिए शुभ रात्रि, खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाइए। और हो सकता है कि आपने जो है वो ऊपर वाले का धन्यवाद किया हो कि आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कितने स्कोर पर एडमिशन हो सकता है, कौन सा सेफ़ स्कोर है, इसको लेकर जो है वो कई सारी जो है वो जो वीडियोज़ हैं वो भी लगातार फ्लोट होने लग गई हैं, लेकिन उन पर जो है वो एकदम से विश्वास मत कीजिए। उन्हीं वीडियोस पर विश्वास कीजिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताएं या फिर कॉलेजेस से जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ बताएं, उन पर ही आप रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। हमारा काम विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग करना है और इसीलिए हम आपको ये सूचनाएं दे पा रहे हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को जो है वो शुभ रात्रि। आने वाला समय आपके लिए उज्ज्वल हो। नमस्कार।